Assalamu alaikum. This is Maria Arshad and I welcome you to my YouTube channel Chemistry Physics. In this video I will tell you about photochemistry of atmosphere. So let's get started. फोटोकेमिस्ट्री, सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि फोटोकेमिस्ट्री होता क्या है। हम कहते हैं कि फोटोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री कंसर्न्ड विद द केमिकल इफेक्ट्स ऑफ लाइट। मींस फोटोकेमिस्ट्री वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जिसमें हम केमिकल इफेक्ट्स ऑफ लाइट को देखेंगे। अब हम कहते हैं कि जनरली दिस टर्म इज यूज्ड टू डिस्क्राइब अ केमिकल रिएक्शन caused by absorption of UV, visible और IR radiations। मीन्स कि फोटोकेमिस्ट्री जो टर्म है वो इस तरह के रिएक्शंस को डिस्क्राइब करती है कि जो एब्जॉर्प्शन मीन्स यूवी लाइट को या विजिबल लाइट को या IR रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करने के बाद जो रिएक्शंस होते हैं, उस तरह के जो रिएक्शंस होते हैं उनको ये टर्म डिस्क्राइब करती है फोटोकेमिस्ट्री। मीन्स फोटोकेमिस्ट्री ऐसे रिएक्शंस को डिस्क्राइब करती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें नेचुरल प्रोसेस जो है फोटोसिंथेसिस का, तो हम देखते हैं कि वो भी बेसिकली इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट होता है। सो हम ये कह सकते हैं कि द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज बेसिकली इज एन एग्जांपल ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शंस। सो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि इम्पोर्टेंस क्या है, ये जो फोटोकेमिस्ट्री है इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। सो हम ये कहते हैं कि इट इज ऑफ इमेंस इंपॉर्टेंस। जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा कि फोटोसिंथेसिस इज आल्सो फोटोकेमिकल रिएक्शन, मींस इसमें फोटोकेमिस्ट्री इन्वॉल्व है। उसके बाद हम कहते हैं कि विजन में भी फोटोकेमिकल रिएक्शंस ही होते हैं। उसके बाद हम कहते हैं कि द फॉर्मेशन ऑफ विटामिन डी विद सनलाइट, जो सनलाइट के थ्रू विटामिन डी की फॉर्मेशन होती है वो भी फोटोकेमिकल रिएक्शंस। और ये जो तीनों है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इट मीन्स के फोटोकेमिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक और हम ये चीज देखते हैं कि जो फोटोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं वो डिफरेंटली प्रोसीड करते हैं देन द टेम्परेचर ड्राइवन रिएक्शन। क्या डिफरेंस बेसिकली क्या आता है कि जो फोटोकेमिकल पाथ के थ्रू अगर एक रिएक्शन हो रहा है तो उसमें जो इंटरमीडिएट बनेगा वो हाई एनर्जी इंटरमीडिएट बनता है। मीन्स फोटोकेमिकल रिएक्शंस के अंदर जो इंटरमीडिएट बनता है वो हाई एनर्जी का होता है, दैट कैन नॉट बी जनरेटेड थर्मली, जो थर्मली जनरेट नहीं होता। सो इस वजह से जो फोटोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं वो टेम्परेचर ड्राइवन रिएक्शन से डिफरेंट होते हैं। अब हम आ जाते हैं एटमॉस्फेरिक केमिस्ट्री के ऊपर। एटमॉस्फेरिक केमिस्ट्री बेसिकली क्या, हम कहते हैं कि बहुत सारे रिएक्शंस हम देखते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर जो कि फोटोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं। इट मीन्स that they are initiated by absorption of photon of light। मीन्स वो लाइट फोटोन ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद वो रिएक्शंस होते हैं। इस वजह से हम उनको फोटोकेमिकल रिएक्शंस कहते हैं। अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि इस तरह के रिएक्शंस को हम लिखते कैसे हैं। तो इसका बेसिकली आंसर ये है कि ये जनरली नॉर्मल रिएक्शंस की तरह ही लिखे जाते हैं, बट इसमें क्या होता है कि सब्सटीट्यूट एक जो रिएक्टेंट होता है उसको हम फोटोन के साथ सब्सटीट्यूट कर देते हैं। मतलब नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लिखते हैं, दो रिएक्टेंट होते हैं, प्रोसीड करके प्रोडक्ट बना देते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास NO2 मौजूद है, प्लस जब वो सनलाइट, इसमें आप दूसरा रिएक्टेंट हम लोगों ने क्या लिया, फोटोन के साथ रिएक्ट करेगा और हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा। इट मीन्स कि जो फोटोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं उनको इस लिहाज से लिखा जाता है कि जो वन ऑफ द रिएक्टेंट होता है वो फोटोन होता है। उसके बाद हम कहते हैं कि रेट हम किस तरह से लिखते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शंस का। सो रेट विल बी इज इक्वल्स टू kh/nu। दिस इज बेसिकली द फोटोन ऑफ लाइट और साथ वही हमारा दूसरा वाला रिएक्टेंट आ जाएगा। सो इस लिहाज से फोटोकेमिकल रिएक्शंस लिखे जाते हैं और इस लिहाज से इनका रेट होता है। अब हम लोग डिफरेंट, चूंकि हम फोटोकेमिस्ट्री एटमॉस्फेयर की पढ़ रहे हैं, तो हम देखते हैं कि एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, बहुत सारी गैसेस होती हैं। तो हमने उन एलिमेंट्स की, उन गैसेस की हम लोगों ने बेसिकली केमिस्ट्री देखनी है, क्योंकि एटमॉस्फेयर की केमिस्ट्री तभी बनेगी ना जब उसके अंदर जितने भी गैसेस हैं या मॉलिक्यूल्स हैं उनका जब हम
केमिस्ट्री, फोटो केमिस्ट्री देखेंगे तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑक्सीजन की केमिस्ट्री। ऑक्सीजन जो है वो सबसे हम कह सकते हैं कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है लोअर एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन इम्पॉर्टेंट गैस है। अब हम कहते हैं कि जितने भी एलिमेंट्स हैं ऑलमोस्ट उन सब के जो ऑक्साइड्स स्टेबल ऑक्साइड्स होते हैं, मतलब स्टेबल फॉर्म, जितने भी एलिमेंट्स की जितनी भी स्टेबल फॉर्म्स होती है वो मोस्टली ऑक्साइड्स के अंदर ही होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि एटमॉस्फेयर के अंदर जो गैसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और उसके बाद कहते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड, ये सारी स्टेबल फॉर्म्स हैं और ऑक्साइड्स की फॉर्म में। उसके बाद हम कहते हैं कि ओशन की तरफ अगर हम चले जाएं तो ओशन होते हैं वो फुल ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ हाइड्रोजन होते हैं। नेक्स्ट थिंग इज दैट अर्थ क्रस्ट कंटेन मेनली द ऑक्साइड्स ऑफ सिलिकॉन, कार्बन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन एंड एल्यूमिनियम। मीन अर्थ क्रस्ट में भी जितने भी हमारे पास आ जाते हैं सिलिकॉन, कार्बन, कैल्शियम वगैरह, वो भी ऑक्साइड्स की फॉर्म में ही पाए जाते हैं। मीन्स ऑक्सीजन इज नेसेसरी। सो अब हम इसकी फोटोकेमिस्ट्री चेक करते हैं। फोटोकेमिकल रिएक्शंस, these are basically the possibilities जिनके थ्रू मतलब पॉसिबिलिटीज ऑफ द फोटोकेमिकल रिएक्शंस ऑफ ऑक्सीजन। फॉर एग्जांपल एक पॉसिबिलिटी ये है कि ऑक्सीजन अगर सनलाइट के साथ रिएक्ट करे तो दो ऑक्सीजन के एटम मींस ऑक्सीजन की डिसोसिएशन हो जाएगी और दो ऑक्सीजन के एटम बन जाएंगे। एक पॉसिबिलिटी ये है कि अगर वो ऑक्सीजन का एटम, एक ऑक्सीजन का एटम सनलाइट के साथ रिएक्ट करे तो एक ऑक्सीजन का आयन केटाइन बन जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन मींस एक इलेक्ट्रॉन उसके अंदर से रिमूव हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन को वो लूज कर देगा और ऑक्सीजन केटाइन की फॉर्म में आ जाएगा। अब जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया गया, एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि अगर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अल्ट्रावायलेट रेस के साथ रिएक्ट करे तो दो ऑक्सीजन के एटम्स बने। उसके बाद इन्हीं में से कोई एक ऑक्सीजन एटम मींस कोई भी ऑक्सीजन एटम फिर अगर दोबारा से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करे तो वो फॉर्मेशन ऑफ ओजोन कर सकता है, मींस फॉर्मेशन ऑफ ओजोन। तो ये सारे क्या थे, फोटोकेमिकल रिएक्शंस हैं ऑक्सीजन के। हम लोगों ने फोटोकेमिस्ट्री ऑक्सीजन की देख लिया। इस तरह दीज आर ऑल द पॉसिबिलिटीज ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इस तरह के फोटोकेमिकल रिएक्शंस दे सकता है। नेक्स्ट चीज हम देखते हैं ओजोन। ओजोन हम कहते हैं कि ओजोन इज द इम्पोर्टेंट स्पीशीज इन द स्ट्रेटोस्फेयर एक्टिंग एज अ प्रोटेक्टिव शील्ड फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ। जैसे कि हमें पता है कि स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर ये एक प्रोटेक्टिव लेयर के तौर पर एक्ट करते हैं, ओजोन लेयर है। उसके बाद है द मैक्सिमम कंसेंट्रेशन ऑफ ओजोन इज अराउंड 10 पार्ट्स पर मिलियन इन द स्ट्रेटोस्फेयर एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 25 to 30 किलोमीटर। इट मीन्स कि जो मैक्सिमम कंसेंट्रेशन है ओजोन की स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर वो 10 पार्ट्स पर मिलियन है। स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर ओजोन की मैक्सिमम कंसेंट्रेशन इतनी है। उसके बाद हम इसके अगर जिस तरह हम लोगों ने ऑक्सीजन की पॉसिबिलिटीज फोटोकेमिकल रिएक्शंस की देखी, इसी तरह अगर हम ओजोन की भी देखें तो जस्ट लाइक ऑक्सीजन, ओजोन भी जब सनलाइट के साथ रिएक्ट करेगा तो एक ऑक्सीजन एटम और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करेगा। उसके बाद हम दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि इलेक्ट्रॉन एक रिमूव कर दे, मीन्स ओजोन जब लाइट के साथ रिएक्ट करे तो O3 प्लस बन जाए, प्लस एक इलेक्ट्रॉन जो होगा वो ये लूज कर दे। सो दीज आर ऑल द पॉसिबिलिटीज। और भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। उसके बाद कहते हैं कि अगर हम देखें तो जो फॉर्मेशन ऑफ ओजोन है it is also a photochemical reaction, means ozone is formed by the photochemical reactions। मीन्स यहाँ पे अगर इस डायग्राम में हम चेक करें तो ये बेसिकली क्या है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है। जब सनलाइट उसके ऊपर आके ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के ऊपर जब मीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जाएगा दो ऑक्सीजन एटम्स के अंदर। उसके बाद उनमें से एक एटम जब दोबारा से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा तो ओजोन बन जाएगा। मीन्स ओजोन की फॉर्मेशन इज आल्सो अ फोटोकेमिकल रिएक्शन। उसके बाद हम कहते हैं कि ओजोन की रिमूवल, हमको ये पता है, हमें ये पता है कि जो ओजोन अगर स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर हो तो वो यूजफुल है, लेकिन अगर ओजोन ट्रोपोस्फेयर के अंदर आ जाए तो इट इज एन एयर पोल्यूटेंट, सो वी हैव टू रिमूव इट। तो इसकी एलिमिनेशन किस तरीके से हो सकती है, तो हम कहते हैं कि एक इसकी सोलर डिस्ट्रक्शन भी हो सकती है,
एक हम कहते हैं कि हाइड्रोक्सिल रेडिकल के साथ जब ये रिएक्ट करता है तभी एलिमिनेट हो जाता है, तभी खत्म हो जाता है। उसके बाद है अगर NO वगैरह के साथ ये रिएक्ट करे तभी ये खत्म हो सकता है। तो सोलर डिस्ट्रक्शन अगर हम देखते हैं तो ओजोन जब सनलाइट के साथ रिएक्ट करेगा तो एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल प्लस ऑक्सीजन का एटम बनेगा। उसके बाद वही ऑक्सीजन एटम जब ओजोन के साथ रिएक्ट करेगा तो 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे, मींस ओजोन खत्म होगी। एक इस तरीके से ओजोन की एलिमिनेशन हो सकती है। दिस इज अ फोटोकेमिकल रिएक्शन, मींस सोलर डिस्ट्रक्शन मींस ओजोन की जो एलिमिनेशन है वो भी एक फोटोकेमिकल रिएक्शन के थ्रू प्रोसीड कर सकती है। उसके बाद है अगर ओजोन HO फ्री रेडिकल के साथ रिएक्ट करे तो O2 बन जाएगा प्लस HOO फ्री रेडिकल बन जाएगा, पारोक्साइड। उसके बाद हम कहते हैं कि ओजोन अगर NO के साथ रिएक्ट करे तो NO2 बन जाएगा प्लस ऑक्सीजन बन जाएगा। सो दीज all the basically the reactions through which the ozone is eliminated from the atmosphere. उसके बाद हम कहते हैं the maximum concentration of ozone is around at an altitude of 25 kilometer in the stratosphere, 5 into 10⁻12 mole per centimeter cube. मीन्स वो जो पीछे हम लोगों ने पढ़ा कि 10 ppm है, वो बेसिकली फुल कंसंट्रेशन जो है ओजोन की वो फुल ओवरऑल स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर है, और ये जस्ट एट 25 किलोमीटर एल्टीट्यूड पे जो है वो इतनी है कंसंट्रेशन इसकी जो है। अब यहाँ पे हम लोगों ने ऑक्सीजन की और ओजोन की फोटोकेमिस्ट्री पढ़ ली। इन नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह ताला आई विल टेल यू अबाउट द फोटोकेमिस्ट्री ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड and organic compounds and chlorofluorocarbons.